दरअसल ये पूरी घटना छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर हुई, जहां एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के कर्मचारी सुनील शर्मा के साथ लूट की वारदात हुई, जिसमें फरियादी को पेट्रोल पंप पर धक्का मारकर वाहन की डिक्की में से बैग लूटकर देवास के युवक फरार हो गए थे। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने धीरज उर्फ चिंटू, अजय चौहान सहित अमीन शेख को गिरफ्तार किया और उनसे 2,47,000 रुपए और जिस बैंक अकाउंट में 1 लाख की राशि डाली गई थी उसे भी सीज कर दिया है। वही बात सामने आई है कि इन्हें पहले ही मालूम था कि प्रॉपर्टी ब्रोकर का कर्मचारी आए दिन लाखों रुपए लेकर आता जाता रहता है और इसी आधार पर देवास से वे इंदौर पहुंचे और इस लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी के आधार पर ही इन्हें पकड़ा गया और इनसे लूटा गया माल भी बरामद कर लिया गया है। ये 28 तारीख की इवनिंग में ये घटना घटित हुई थी। एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही पुलिस को प्राप्त हुआ था। इसमें इनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया घटना दिनांक को ही, क्योंकि इसके जो मालिक जो पैसा था सुनील शर्मा, दीपक के पैसे लेकर, जो प्रॉपर्टी के पैसे लेकर इसको महेंद्र यादव को डिलीवर करने थे। तो जब वो आनंद पेट्रोल पंप पर था तो वहाँ पर उसके बैग को 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था, छीन लिया गया था और उसमें पल्सर मोटरसाइकिल थी। तो उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। इस पर से इनके द्वारा 28 तारीख को एक आवेदन दिया था, लेकिन इनके द्वारा ये बताया गया था हमारे मालिक अभी जो दीपक है, जिनका पैसा है वो बाहर दिल्ली गए हुए हैं, जब वो आएंगे तभी हम इसमें मतलब अभी एफआईआर नहीं चाहते हम, तब हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो दीपक के आज उपस्थित होने पर, कल उपस्थित होने पर उसके द्वारा जब रिपोर्ट लिखाई गई है सुनील के द्वारा, इसमें ये बताया गया कि वो आनंद पेट्रोल पंप पर जब वो पेट्रोल भराने के लिए जब उसने डिग्गी खोली तभी उसकी जो बैग रखा हुआ था उसमें 5 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए लेके अज्ञात 2 बदमाश लेकर भाग गए। इस आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा एडिशनल डीसीपी जोन 3 रामतनई मिश्रा के नेतृत्व में और उनके जो एसीपी जो क्षेत्र के एसीपी है संयुक्तागंज, और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की जो टीम है इन्होंने मिलकर काम किया और लगभग 200 से 250 सीसीटीवी फुटेज देखे लगातार बैग में कहाँ पर गए। शुरुआत में जिस तरीके से वो डिग्गी खुली हुई थी, घटना संदेहास्पद लग रही थी कि कहीं ना कहीं इसी ने खुद डिग्गी को खोला है और तभी उसने और बदमाश तभी खुली हुई डिग्गी से पैसा लेकर भाग गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसी बात सामने आई कि जो फ्लाईओवर पे भी जब वो रुके हुए थे, जब दीपक को रुके हुए थे, तब भी 2 बदमाश वहां पर दिख रहे थे जो कि बाइक से थे। जब और पीछे पीछे गए तब जाके एक हुआ कि इसका ऑलरेडी इसका बहुत पहले से ये लोग पीछा कर रहे थे और तब ऐसी स्थिति में फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने और पूछताछ की, दीपक से ही पूछताछ की। तो दीपक के द्वारा ये बताया गया कि मेरे साथ एक लड़का जो कि चिंटू है, जो कि वहाँ का रहने वाला है, हाट पिपलिया का, उसने बोला कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। तो वो मेरे साथ आया था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से शाम तक मिला नहीं, पर उसके बाद वो चला गया। तब फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, चूंकि पल्सर तक तो पहुंच गए थे, लेकिन पल्सर में चूंकि नंबर नहीं था तो उसमें भी फिर हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं मिली, क्लू नहीं मिला। तब जाकर फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हमने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और जिसमें कि एक अमीन था, दूसरा धीरज था। धीरज ने फिर पूरी घटना बताई। उसके द्वारा ये बताया गया ये प्लानिंग उसने बहुत पहले कर ली थी। उसका जो दीपक का मित्र है वो उसने बताया कि दीपक पैसे का लेन देन का काम करता है, पैसा यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है, दलाली का। तो ऐसी स्थिति में हमने उसी समय प्लानिंग कर ली थी लगभग 20 दिन पहले, और मैंने अपने दोस्त इसमें जो अमीन है और अजय, इन दोनों को ही मैंने अपनी इस वारदात में शामिल किया। इसमें से फिलहाल पुलिस के द्वारा 2,47,000 लूटे हुए पैसे वो जब्त कर लिए गए हैं। बाकी अकाउंट में 1,80,000 रुपए है तो उसको भी फ्रीज कर दिया गया है।